तुम्हारी जो डील है उसे भूल जाओ। मैं आज भी इन बुत्तों के आगे नहीं झुकूंगा और कल भी नहीं झुकूंगा। ये बात है मक्के के इस दौर की जब तौहीद की दावत ने कुरैश की नींदें हराम कर दी थी। ये बात है उन सरदारों की जो थक चुके थे नबी अपने नबी पर पत्थर बरसाकर देख लिया, लेकिन हर जुल्म के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला पहले से ज्यादा मजबूत नजर आता था। जब ताकत हार गई तो शैतान ने उन्हें एक नई चाल सिखाई। खरीद लो इसे दौलत देकर, और अगर वो ना माने तो उसके साथ समझौता कर लो। ऐसा वार जो तलवार से ज्यादा गहरा था, एक ऐसा ऑफर जो जाहिर में तो अमन का पैगाम था लेकिन हकीकत में इस्लाम की बुनियाद हिलाने की कोशिश थी। आज की वीडियो में हम जानेंगे इस रात की कहानी जब सूरह अल काफिरून नाजिल हुई। वो कौन सा समझौता था जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान किया, और क्यों आज भी हम जाने अनजाने में वही गलती कर रहे हैं। कहानी शुरू होती है मक्का के कुछ एलीट लीडर्स की फ्रस्ट्रेशन से। वलीद बिन मुगीरा और अमिया बिन खल्फ जैसे लोगों ने जब देखा कि इस्लाम तेजी से फैल रहा है तो उन्होंने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। ना तुम्हारी ना हमारी, एक समझौता करते हैं। एक साल हम तुम्हारे रब्बुल्लाह की इबादत करेंगे और अगले साल तुम हमारे बुत्तों लात और अजिया की इबादत करोगे। इस तरह झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। बज़ाहिर ये डील बहुत अट्रैक्टिव लग सकती थी, लेकिन अल्लाह को यह हरगिज गवारा नहीं था कि हक और बातिल का मिक्सचर बनाया जाए। तभी आसमान से फैसला आया। जिब्राईल अमीन उतरे और वो अल्फाज लेकर आए जिन्होंने कयामत तक के लिए कुफर और इस्लाम के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी। आवाज आई, कुल या अय्युहल काफिरून। यहाँ अल्लाह ने ए मुशरिकों नहीं कहा, बल्कि डायरेक्ट काफिरों कहा, क्योंकि ये उन लीडर्स के लिए था जिन्होंने हक को पहचान लिया था मगर अपने तकब्बुर की वजह से मान नहीं रहे थे। फिर फरमाया, ला अअबुदु मा तअबुदून। तुम्हारी जो डील है उसे भूल जाओ। मैं आज भी इन बुत्तों के आगे नहीं झुकूंगा और कल भी नहीं झुकूंगा। यहाँ इमाम इब्ने कसीर समझाते हैं कि पहली बार इनकार अमल का है और दूसरी बार इनकार कबूलियत का है। ना मैं अभी तुम्हारे खुदाओं को पूछता हूँ, ना फ्यूचर में कभी पूछूंगा। और आखिर में वो फैसला कुन जुमला आया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। ये कोई पीस ट्रीटी नहीं थी, बल्कि ये एक ब्रेकअप लेटर था कि अगर तुम हक नहीं मानते तो जाओ अपने रास्ते, हमारे बीच कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। इस सूरा की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे कितनी मोहब्बत करते थे। सहीह मुस्लिम में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फजर और मगरिब की सुन्नतों में पहली रकात में सूरह अल काफिरून पढ़ा करते थे, ताकि दिन की शुरुआत भी तौहीद से हो और इख्तिताम भी शिर्क से बराअत पर हो। यहाँ तक कि तिरमजी की हदीस है कि ये सूरा कुरान के चौथाई हिस्से के बराबर है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल ये है कि 1400 साल पुरानी उस सूरा का आज हमारी जिंदगी में क्या काम है? क्या वो डील और वो समझौता आज हम नहीं करते, जब हम सोसाइटी में फिट होने के लिए, दोस्तों को खुश करने के लिए या अपनी जॉब बचाने के लिए अपने दीन के उसूलों पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं? तो याद रखें, वही डील है जो मक्का वालों ने ऑफर की थी कि थोड़ा सा तुम मान लो, थोड़ा सा हम मान लें। इस्लाम हमें दूसरों की इज्जत करना सिखाता है, लेकिन जब बात तौहीद की आती है वहाँ कोई मिडिल ग्राउंड नहीं होता। सूरह काफिरून हमें सिखाती है कि मुसलमान होने पर शर्मिंदा ना हो, अपने उसूलों पर डटे रहें, क्योंकि अंजाम भेड़ देखकर नहीं ईमान देखकर मिलेगा। इसलिए अगली बार जब आप ये सूरा पढ़ें तो सिर्फ रटे हुए अल्फाज ना बोले, बल्कि वो मंजर याद करें जब पूरी दुनिया खिलाफ थी
लेकिन एक नबी ने अकेले खड़े होकर कहा था, لكم دينكم ولي دين. अगर आप चाहते हैं कि हम कुरान की दूसरी सूरतों के पीछे छुपी ऐसी ही हैरत अंगेज कहानियां आप तक लाएं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक नई सूरा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।